मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से सवाल देखने वाले हैं। उन दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का फर्स्ट चैप्टर जो है 3.1, इसमें मात्र 3 सवाल दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और फटाक से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी लाइव में जुड़ जाए और आप लोग अपना तैयारी कर सके। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण अध्याय 3.1 अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करने वाले हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट में बताना। देखिए, प्रश्नावली या एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया गया है। 3.1 सवाल नंबर 1 कहता है, इसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे। देखिए, आप लोग अपना बुक भी सामने में रख लीजिए। आज पीडीएफ नहीं बना सके, बनाए किसी कारण बस कहीं चला गया। ठीक, देखिए लिख देते हैं, नहीं होता है सवाल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 ऐसे लिखा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, जाऊंगा। अब कह रहा है, क्या यह मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में
व्यक्त कीजिए। देखिए इतना तो लिखने का बात नहीं था अगर आप लोग बुक रखते तो, ठीक, लेकिन बुक तो रखे होंगे, हमें लगा लिख देते हैं बढ़िया रहेगा समझाने में, ठीक। तो देखिए अब तो लिख भी दिए। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक। आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। इसमें 2 कंडीशन है, एक बार 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का आयु था, उसके बाद क्या कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या कह रहा है? यह मनोरंजक है, मनोरंजन करने की बात है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए कह रहा है, ठीक। व्यक्त करने के लिए कह रहा है, पूरा हल करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक। तो देखिए अब शुरू करते हैं सवाल को, लिखेंगे हल। अब देखिए आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी और उसकी पुत्री की। देखो लिखते हैं हल, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक। तथा उसकी मतलब आफ्ताब की, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक। इस डैश डैश तो इसका मतलब हुआ जो ऊपर में लिखा है वही नीचे में लिखा जाएगा, y वर्ष है, ठीक। कोई दिक्कत? माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। मान लीजिए अभी आप लोगों की आयु है 15 वर्ष कहेगा, इससे 5 वर्ष पूर्व आप लोगों की आयु कितनी थी? तो पूर्व का मतलब पहले। अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो 15 में से 5 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 10 वर्ष, ठीक। तो वही है यहाँ पर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी? आफ्ताब की अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे? वर्तमान आयु में से घटा लेंगे, ठीक। तो x माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत? अब वही चीज निकालेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री होगा, आफ्ताब में माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु इतना, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु इतना, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या लिखेंगे, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार, ठीक। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न के प्रथम शर्त बढ़िया रहेगा, ठीक। प्रश्न के, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या है? प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में है क्या? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व क्या है? 7 गुनी आयु का, ठीक। तो सबसे पहले तो आफ्ताब की आयु एक साइड रख देंगे, x माइनस
7 अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 7। अब देखो कह क्या रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कितनी आयु की थी? अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का था। कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का। तो आफ्ताब में तो पहले से 7 गुना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9, ठीक, ये 9 को हम क्या करेंगे 5 से गुना, पहले से 5 गुना है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी पिता का उम्र जो है मान लीजिए y वर्ष है, ठीक। अब पिता और पुत्र का उम्र क्या हो गया? x वर्ष है, ठीक। अब पहले से है कि पिता पुत्र से कितना गुना ज़्यादा है? मान लीजिए 7 गुना ज़्यादा है। पिता कितना है पुत्र से? 7 गुना ज़्यादा है। तो ये पहले से ही 7 गुना ज़्यादा है, इस सवाले में दिया है। तो जब पहले से 7 गुना ज़्यादा है तो बराबर का मतलब क्या होता है? समीकरण का दोनों पक्ष बराबर। तो ये जब पहले से 7 गुना बड़ा है तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनका पिता जो है या इनका पिता जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी बड़ी थी, तो इसीलिए इनकी पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे। अब क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया है, बराबर, कोई दिक्कत? अब यह क्या हो जाएगा? x माइनस 7, आई क्या हो जाएगा? कोष्ठ के अंदर जो है दोनों में 7 से गुना तो हो जाएगा 7y माइनस 7 सतह 49, ठीक। अभी हो जाएगा x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 7y इधर हो गया 49, आई माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा 7। अभी हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण फर्स्ट, ठीक। सिर्फ और सिर्फ कह रहा है बीजगणितीय रूपों में और ग्राफीय। तो बीजगणितीय रूपों में एक कंडीशन तो हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक। अब दूसरा शर्त देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक। अब देखिए प्रश्न के क्या अथी, सबसे पहले प्रश्न के दूसरे शर्तें लिखेंगे। अब क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना? 3 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष, ठीक। बाद में क्या हो जाएगा? जुटेगा। उसके बाद क्या है? 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। किसकी पुत्री की? तो आफ्ताब की पुत्री की। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु तो y प्लस 3 वर्ष, ठीक। अब देखिए क्या लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। क्या लिखेंगे? प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या हो जाएगा? देखो अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से अब से 3 वर्ष बाद कितने आयु का रहेगा? केवल और केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो क्या लिखना है? x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। 3 गुनी आयु का है आफ्ताब, तो उनकी पुत्री में क्या कर देंगे? 3 से गुना। अब क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3 आई क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3 तिया 9, यही ना होगा? क्योंकि 3 दोनों में गुना हो जाएगा। अभी है x, तो x से आई प्लस में तो इस साइड माइनस में 3y, आई क्या हो गया? बराबर 9 और माइनस 3, ठीक। अब 9 माइनस 3, तो यहाँ पर इनको लिखते हैं, ठीक। देखिए आप लोग जैसे जैसे हम लिख रहे हैं जहाँ जहाँ उस ढंग से नोट कर लेना है, ठीक। कहीं पर कंफ्यूज मत होना और उल्टा पुल्टा नहीं उतार लेना।
अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 6, अर्थात 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, तीन वाई बराबर 6। ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग बीज गणितीय रूपों में इनको लिख चुके हैं। किस रूप में, बीज गणितीय। क्या कर रहा है, बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में इनको हल कर लिखने नहीं कर रहा है, बीज गणितीय रूपों में सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए। तो बीज गणितीय रूप में लिख दिए हम लोग, कोई दिक्कत। अब एक शर्त पूरा कर लिए, अब इनको किस रूप में लिखेंगे, ग्राफीय रूपों में। किस रूपों में, ग्राफीय। तो इतना जितना लिखे हैं इनको नोट कर लो। इस समीकरण का ख्याल रखना, ग्राफीय रूपों में इनका जरूरत पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम सबको मिटा देंगे, सेव कर देंगे। ठीक, देखिए आप लोग नोट करिए जल्दी जल्दी। जो लोग लाइव में भी है वो भी नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ठीक हो गया होगा। चलिए अब देखिए फर्स्ट समीकरण क्या था, बोलो। फर्स्ट समीकरण जो था अभी क्या था, हाँ भूल गया। याद है ना, x माइनस 3y बराबर माइनस 42 माइनस होगा माइनस, मेरे वाले उतारा था ना, दूसरे का बात छोड़ो ना, क्या लिखा था। एक का अच्छा, इसमें निकल जाएगा ना अभी जो ऐड किया है। हाँ देखिए लेते हैं, माइनस 42 है ना, x माइनस 7y। देखो क्या बक रहा है, दूसरे का क्यों बकता है, जो हम लिखे हैं। चलो ये तो बढ़िया है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। देखिए लोग को ध्यान में नहीं था, आप लोग घबरान। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। चलिए ये तो बढ़िया बात है। फिर अथी कर दें, इधर से करें। लिखा है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक, यही था समीकरण फर्स्ट में। अब देखिए अगर इनको हल करिएगा, ठीक, अब इनको क्या हम लोगों को लबना है, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। किस रूपों में, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक, अच्छा एक बार और हम यहाँ कैलकुलेशन देख लेते हैं। तुम लोगों को अति होता था x माइनस 7y। ठीक, तो क्या हो गया x माइनस 7, तो ये 7 का 7 7 7 49। ठीक, तो x आई प्लस में आया तो माइनस 7y बराबर 49। तो ठीक तो है, हाँ कुछ दिक्कत है। दूसरे ढंग से एक सवाल को बहुत नियम से बना सकते। ठीक, माइनस प्लस से टेंशन। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, ये क्या हो गया माइनस 42, इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इस समीकरण फर्स्ट से लिए। ठीक, समीकरण फर्स्ट को हल कर लिए, हल किए ना। अब इनका क्या करेंगे हम लोग, मान रखते जाएंगे। क्या करेंगे, मान रखते जाएंगे। तो इस समीकरण फर्स्ट को हल किए तो इनको मान लो 3। ठीक, अब इनमें y का मान रखते जाएगा, x का मान
प्राप्त होते जाएगा। ठीक, इस तरह से 3 ठो मान सारणी खींच लो, इसमें 3 खारी बना लो और उसके बाद ग्राफ पर खींच देना। ठीक, फर्स्ट में एक्स वाई, यहाँ पर लिख लो एक्स ऐसे लिख लो, ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। चलिए ज्ञात करते जाएंगे तभी लिखते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो समीकरण, समझ रहा है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान, अब देखो ऐसा मान रखो, y का मान समीकरण 3 में y का मान कैसा मान, ऐसा मान रखो कि ज्यादा संख्या में मत आ जाए मान, समझ रहा है, ज्यादा मतलब अब देखो कुछ भी रखेगा तो ऐसे ग्राफ में आकर के कटबे करेगा, हल होबे करेगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा अगर मान बहुत बड़ा मान होगा तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए उनका इतना रखो कि मान कंफर्टेबल हो जाए। ठीक, तो मान लो 2 रख लेते हैं तो 7 दूना 14, समीकरण फर्स्ट में y का मान यहाँ पर लिख दे 2 रखने पर, क्या लिखेंगे 2 रखने पर। ठीक, तो अब अगर 2 रखेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -42 प्लस 7 गुना 2 हो जाएगा, तो -42 और 7 दूना 14, इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 4 12, 8, 12 में से 4 गया 8 4 12 8, और उसके बाद यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, -28। ठीक, अब फिर लिख लो समीकरण 3 में यही बात लिखना है, y का मान ऐसे मतलब लिखना है। ठीक, चलो लिख दिए तो एक बार और लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग अपने लिखना शॉर्ट में लिख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान 3 रखने पर, क्या रखने पर, तो 3 अगर रखता है तो क्या होता है, x बराबर -42 प्लस -7 गुना 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा -42 प्लस 7 21, ये हो गया 1, ये हो गया 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब फिर लिखो समीकरण, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, अब लिखते रहना आप लोग। ठीक, y बराबर 4 रखने पर, समझा, 4 रखने पर, तो 4 अगर रखता है तो x बराबर -42 प्लस 7 गुना 4, तो क्या हो जाएगा -42 और 7, अथी यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, हाँ सॉरी, हाँ प्लस माइनस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी -21 हो गया, क्या हो गया -21, 21 दूना 42, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 28, अब क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 3 में से 28 ये हो गया 1। ठीक, 3 में से 2 गया 1, -1। अब देखिए, अब मान सारणी बनाते हैं।
मान सारणी फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखे x, यहाँ पर क्या लिखे y, यहाँ पर लिखेंगे x, y। कोई दिक्कत? कैसे होगा? अब देखिए x का मान रखिए यहाँ पर, y बराबर क्या रखे 2, तो x कितना निकल करके आया -28। ठीक, y बराबर कितना रखे 3, तो x क्या निकल करके आया -21। y बराबर कितना रखे 4, तो ये कितना निकल करके आया -14। अब देखिए -28,2, उसके बाद -21,3, उसके बाद -14,4। ठीक, ईमान सारणी 100 प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? अब समीकरण दूसरा देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6। अब इसको हल करके रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है 6। ये दूसरा समीकरण था। ठीक, अब इनको क्या करेंगे हम लोग, इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y। ठीक, 6 प्लस 3y। कोई दिक्कत? अब जैसे ही 6 प्लस 3y हो रहा है, इनको समीकरण मान लो 4। अब 4 में मान रखते जाओ। ठीक, तो यहाँ पर भी लिखेंगे y बराबर कितना रखें, बढ़िया से लिखना आप लोग, लिखना समीकरण 3 में जैसे लिखे, समीकरण 4 में y का मान इतना रखने पर हम डायरेक्ट लिखते हैं। समझ रहा है, y बराबर लिख देंगे डायरेक्ट। y बराबर y बराबर ना लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर 1, तो 1 अगर रखते हैं तो क्या होता है, x बराबर 6 प्लस 3 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 9। ठीक, अब फिर लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, तो 2 जैसे ही रखते हैं तो क्या हो जाता है, y बराबर 6 प्लस 3 गुना 2, तो 6 प्लस 6 बराबर 12। ठीक, अब फिर लिखते हैं y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो जैसे ही 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 प्लस 6 गुना 3, तो 6 प्लस 6 के 18, 18 2 20 4 24 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 6 3 दूना 6 6 12, और वहाँ पे हो गया, ओहो समीकरण कितना है 3 है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 6 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब फिर लिखेंगे मान सारणी सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मान सारणी सेकेंड। ठीक, मान सारणी सेकेंड में क्या देंगे, थोड़ा सवाल लंबा हो सकता है। ठीक, लेकिन हम बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, अब देखिए इसलिए लंबा होता है कि लंबा है ही सवाल। ठीक, पहले करा बीजगणितीय, उसके बाद ग्राफीय रूपों में। तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, x y, उसके बाद x y, तो x का मान कितना है, देखो x का मान क्या रखे हैं हम लोग, y का मान पहले 1 रखे, तो x कितना निकला 9 निकला।
y का मान अगर 1 रखे तो x कितना निकला 9 निकला। y का मान अगर 2 रखे तो y कितना निकला 12 निकला। y का मान 3 रखे तो x कितना निकला 15 निकला। तो इस तरह से हो गया 9,1, उसके बाद 12,2, उसके बाद हो गया 15,3। ठीक, इस तरह से दो मान सारणी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, अब क्या करना है, इनको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। क्या करना है, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक, दोनों समीकरण से हम दो मान सारणी तैयार कर लिए। कम से कम 3 मान सारणी मान को रखना अति आवश्यक होता है। ठीक, 2 तो वैसे भी मिल जाएगा, तो 3 ठो रख लिए दोनों समीकरण में। ठीक, अब मान सारणी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राप्त हो चुका। अब ग्राफ बना करके खींच देंगे। ठीक, तो आप लोगों को तो ग्राफ कॉपी पर ही बनाना चाहिए, एक ठो सिर्फ हम बना देते हैं समझाने के लिए। ठीक, क्योंकि बोर्ड पर तो उतना शुद्ध होगा नहीं। ठीक, तो देखिए बनाते हैं। मान सारणी को उतार लिया है, मान सारणी को उतार लो, बढ़िया रहेगा। वैसे तो हम देख लेंगे यहीं से। चलिए इनको प्लस कर देते हैं, 3 हो गया। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक, इस पर शुद्ध तो नहीं होगा हम, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ई क्या हो गया y, ई हो गया y डैश, ई हो गया x डैश, ई क्या हो गया x। ठीक, कोई दिक्कत? इधर देखो बाबू, नहीं समझेगा बाद में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, ये हो गया 1, एक नहीं होगा। मान देखो कितना हम रखे हैं, उस अनुसार से रखना पड़ेगा। इधर देखो मेरे लड़का, हमको मान है 28 तक, मैक्सिमम माइनस में 28 है, इधर प्लस में 15 तक है। ठीक, यही ना है। तो क्या करेंगे, माइनस से वाले ज़्यादा है, माइनस वाला क्या है ज़्यादा है, बड़ा मान है माइनस वाले का। तो ये ग्राफ को उधर थोड़ा सा कर लेते हैं, इधर दबा करके खींच लेते हैं। ठीक, ये हो गया y, ये हो गया y डैस्ट। अब देखिए यहाँ पर मान लिए 0, अब क्या ले लेंगे हम लोग, 2 के कंपेरिजन में ले लेते हैं, हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ले लेंगे 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, उसके बाद क्या हो गया 28। लेकिन हर जगह क्या लगेगा माइनस। ठीक, क्योंकि इस साइड माइनस लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इस साइड भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक ले लिए। ठीक, इधर से भी लेना पड़ेगा, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20। ठीक, इस तरह से ले लेंगे। ठीक, अब मान सारणी क्या था, फर्स्ट मान क्या था, देखो फर्स्ट मान था x पर -28, y पर 2, x पर -28, y पर 2। तो देखो x पर क्या था -28, x पर क्या था -28। तो x वाले पर देखेंगे यहाँ पर आ रहा है -28, और y पर कितना था, y पर कितना था, x पर -28, तो y पर कितना था, तुरंत भूल गया, y पर 2, x पर
28, तो y पर क्या था 2, तो y पर क्या लेंगे प्लस में 2, x पर माइनस 28, तो ई ऐसे चलाएगा, समझ रहा है। मतलब इनको मिटा दो, ई दर्शाने से नहीं होगा कोई, मतलब ये 2 के समीप यहाँ से ग्राफ नहीं है, तो मतलब बोर्ड पे बना रहे तो ऐसे होगा ना, 28 के सामने, ठीक 28 के ठीक सामने, 28 के ठीक सामने और 2 के ठीक सामने, ई बिंदु हो गया। यहाँ पर लिखेंगे -28,2, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा है -21 और 3, x पर -21, y पर 3, -21, तो 22 है। अब 22 ये 20 है और 21 ये बीच में होगा, ठीक, ये बीच में होगा, -21 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात ये कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक, -21,3, ठीक। और तीसरा क्या है, -14, 4, -14 और 4, तो -14 यहाँ पर हो गया और 4 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर हो गया -14,4, ठीक। अब देखिए ये एक तरह से बोर्ड पर सही ग्राफ नहीं बनेगा, अनुमानित हम खींच रहे, ठीक, आप लोग कॉपी में खींच करके देखना, समझ रहा है। अब ये एक ठो को खींच लिए, अब दूसरा का खींचते हैं। दूसरा में क्या है, x पर 9 y पर 1, x पर 9 y पर 1, तो x पर 9, 8 और 9 यहाँ पर हो जाएगा, x पर 9 y पर 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, 9,1, और क्या है, x पर 12 y पर 2, x पर 12 y पर 2 यहाँ पर हो गया 12,2, फिर क्या है, x पर 15 y पर 3, x पर 15, तो 14, 15 यहाँ बीच में, x पर 15 y पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,3, ठीक, समझ रहा है। अब ये जो है ग्राफ, ये बोर्ड पर है, कुछ अति हुआ है, सॉरी, इस तरह से ये सबको मिलाते हुए जाएगा, ठीक, बोर्ड पर खींचे हैं ये अति होबे करेगा, ठीक, आई इस तरह से जाएगा कुछ, और यहाँ पर जा कर के कहीं ना कहीं जा कर के कटेगा, ठीक। आप लोग अपना कॉपी में इनको खींच करके देखना, ठीक, कोई दिक्कत, हम समझा दिए इसी ढंग से खींचा जाएगा। बोर्ड पर कितनों करेंगे तो यह शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए आप लोग जानते हैं इंची की ज़रूरत है ना, प्रकाल बख्शी सामान की ज़रूरत है, इंची की ज़रूरत है, मेटोने की ज़रूरत है और पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक। इस पर हम क्या रख करके खींचेंगे, समझ रहा है क्या है, अब रहने दो, ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब क्या करना है, इनको आप लोग अपना कॉपी में बना करके हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कितने लोग को बना है, ठीक, और नहीं बना होगा तब अगले दिन हम देखेंगे, इसमें और सब हमको अभी नए हैं, पता नहीं है, ठीक, तो अगले दिन हम चाहेंगे कि इसी पर सारे सुविधा के साथ हम आए और आप लोगों को बता सके, ठीक। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 होगा, क्या होगा 2, सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच, क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। क्रिकेट टीम का क्या बोल रहा है रे, ये बेवकूफ लड़का से। देखो वो भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताए, ठीक, वो ग्राफ शायद कटबे नहीं करता, कटबो करेगा तो बहुत अंत जा करके, ठीक, हम बोर्ड पर बताए हैं, आप लोग कॉपी में बना करके जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक, जो लाइव में जुड़े हैं, ठीक। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में भी।
चलिए सवाल नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वह 3900 रुपये में, आप लोग बुक अपना अपना सामने में रख लीजिए, 3900 रुपये में कितना, देखो 3900, पहले हम समझा रहे आप लोगों को, 3900 रुपये में इन्होंने क्या खरीदा, 3 बल्ला, 3 बल्ला, समझ रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंदे, ठीक। इन 3 बल्ले और 6 गेंद मिला करके कितना रुपया हो गया, 3900 रुपया। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदी। बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार के 3 गेंद, उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी। तो उनका कितना रुपया लिया, 1300 रुपया। कितना रुपया लिया, 1300 रुपया। 2 स्थिति है, 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम प्रोसेस है, इनको भी कह रहा है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे, हम सवाल नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, टाइम लगता है, ठीक। आप लोग अपना अपना बुक में देख लीजिए, हम समझा दिए, ठीक। अब देखिए, मान लेंगे एक बल्ले, क्रिकेट टीम के कोच है 3 बल्ले और 6 गेंद, तो माना, क्या लिखेंगे, हल, माना कि एक बल्ले की, माना कि एक बल्ले की माना कि एक बल्ला, माना कि एक बल्ला का माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया, ठीक। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत क्या है, y रुपया। अब देखो उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त में इन्होंने क्या कह रहा है कि 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। क्या 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक बल्ले की कीमत है 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा, 3x रुपया। एक बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत 3x। 6 बल्ले की, 6 गेंद की कीमत क्या है, y रुपया, सॉरी एक गेंद की कीमत क्या है, y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, 6y, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे अर्थात 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया, ठीक। क्योंकि यह 3 बल्ला और 6 गेंद मिला करके कितना रुपया में खरीदा है, 3900 रुपया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आने वाला है, 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 3 दूना 6 2y बराबर क्या हो जाएगा, 3900। अब देखिए गुना में है तो साइड किस में जाएगा, भाग में जाएगा। इधर देखो बढ़िया, किस में जाएगा, भागा में जाएगा, या नहीं तो इस साइड से उस साइड काट सकता है। तो डायरेक्ट लिख दो x प्लस 2y बराबर 13 तिया 39, 1300 रुपया। समीकरण फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है तो इधर से काट भी सकता है, ठीक। अब समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, एक और बल्ला,
तो एक बल्ला की कीमत है x रुपया, तो 1 गुना x तो x हो जाएगा ना। अर्थात क्या हो गया, x प्लस 3 गेंद खरीदा तो 3y, 3 गुना y बराबर कितना रुपया दिया, 1300 रुपया। समीकरण कितना हो गया यहाँ, सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत। अब इनको हम लोग क्या किए, ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर दिए। ज्यामितीय रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया है। अब इनको किस रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूपों में। किस रूपों में, ग्राफीय रूपों में। ठीक, तो अब ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी 2 गेंद लिया तो 2x ना होगा, 2y ना होगा। 2 ये गेंद लिया, हाँ हाँ 3 गेंद, बाद में एक बल्ला 2 गेंद लिया तो ये ना 2y ना इसमें तो 3 लिखा है बुक में। वो इतना 2 को हुआ है, 2टा गेंद लिखा था। आज तो 3 है गणित में, तब छप गया एक तो सर इस मिस रहा है जवाब क्या कहिए। बेकारी बारिश ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको देख भी सकता है, समझ रहा है। इधर देखो बाबू, इनको देख भी सकता है ठीक नियम से, मतलब यहाँ A1 A2 लेकर के कि इनका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहा है। इनको देख भी सकता है A1 A2, जैसे B1 B2 लेकर के C1 कि A1 बराबर A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नेट इक्वल होता है। इस तरह से इनको देख भी सकता है। अगर देगा तो हल होगा तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नेट इक्वल होगा तो हल संभव है। लेकिन वैसे हम लोग नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, कर रहा है इनको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए, समझ रहा है। हल होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन ग्राफीय रूपों में हमको लिखना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे डायरेक्ट। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, इनको हल कर लिया है तो x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक, तो यही से निकाल लेंगे x बराबर तो 1300 माइनस 2y, समीकरण क्या हो गया, 3। अब इनको हल कर लेते हैं। इधर देखो तो क्या लिखेंगे, y बराबर हाँ, नहीं तो इनको ऐसे करके लिख लो। ठीक, ऐसे नहीं दिमाग में आ रहा है बढ़िया से। तो ये जो है कि इतना है तो 1300, आई प्लस में है तो इधर माइनस में कर लो x, आई y है तो y रहने दो, गुना में है तो किस में आ जाएगा, भागा में 1300 माइनस x बटा 2, समझ रहा है। इधर देखो, अब देखो क्या करेंगे, इनको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब कैसा संख्या मान में रखेंगे कि इनका कट करके ग्राफ बहुत ज़्यादा ना आए। तो मान लो x बराबर 200 रखने पर, क्या रखेंगे, 200 रखने पर x बराबर अगर 200 रखता है तो क्या हो जाता है, y बराबर 1300 माइनस 200 बटा
2, तो 13 में से 2 गया तो कितना बच गया? 11 2 13, 1100/2, तो कितना हो जाएगा ये? 5 दूना 10, 550। ठीक, अब फिर क्या लिखेंगे? y बराबर क्या लिखेंगे? 1300, फिर 400 रख देते हैं पहले। x बराबर 400 ये क्यों नहीं पढ़ रहा है लड़का? x बराबर 400 रखने पर तो y बराबर क्या रखेंगे? 1300 माइनस 400/, 9 4 13, 900/2, तो कितना हो गया? 450, 4 दूना 8। ठीक, अब फिर अगर x बराबर क्या रख लेंगे? 600 रख लो। 600 रखने पर ही ज़्यादा मान रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका मान ज़्यादा है तो ज़्यादा करके रखेंगे तो ग्राफ खींचने में बढ़िया रहेगा। 600 रखने पर अगर 600 हम रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? y बराबर 1300 माइनस 600, तो बटा 2, तो 713, तो कितना हो जाएगा? 700/2, तो क्या हो गया? 350। ठीक, इस तरह से 3 मान हम लोगों को प्राप्त हो चुका है समीकरण फर्स्ट का। कोई दिक्कत? अब समीकरण फर्स्ट का हम लोग 3 मान प्राप्त कर लिए हैं, तो समीकरण सेकेंड का करेंगे। ठीक, लेकिन ये जो प्राप्त कर लिए हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी फर्स्ट। मान सारणी फर्स्ट में क्या होगा? देखिए x, y और x कॉमा x कितना आया? x कितना रखे? 200, तो y कितना आया है? 550, 200, 550। x कितना रखे? 400, तो y कितना आया? x 400 रखे तो y कितना आ गया? 450। ठीक, x रखे 600, तो y कितना आया? 350। ठीक, तो अब देखिए 400, 450, 600, 350। ठीक, यही हो गया फर्स्ट का मान सारणी। ठीक, फर्स्ट का मान सारणी भी तैयार हो गया। अब समीकरण सेकेंड को हल कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड से? समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड में क्या है? देखो x + 3y बराबर 1300, इसी से अगर निकाल लेंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 1300 माइनस x, या क्या हो जाएगा? y बराबर 1300 माइनस x/3। ठीक, यह क्या हो गया? समीकरण 4। यह क्या हो गया? समीकरण 4। अब इनका डायरेक्ट हम मान सारणी निकालते हैं। यहाँ रखने पर और इतना नहीं लिखेंगे। ठीक, आप लोग अपने से लिखना, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट मान सारणी हम निकाल लेते हैं। समझ रहा है ना? डायरेक्ट मान सारणी निकाल लेते हैं आप लोग अपना। जब नोटबुक में बनाइएगा ना तो उसमें क्या करिएगा? अपना इस तरह से मान लिख लेना। ठीक, हम लिखते हैं मान सारणी सेकेंड। ठीक, अब देखिए क्या रखेंगे कि ये कट जाएगा। 1300 में से अगर 100 मान रख लेंगे, x बराबर क्या रख लेंगे? 100। यहाँ पर देखो x y, तो अगर यहाँ पर x का मान कितना रख लेंगे? 100, तो ये कितना हो जाएगा? घट जाएगा, तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा। अब 1200 में 3 से भगा देंगे तो 4 तिया 12, 3 चौका 12, अर्थात ये 400 आ जाएगा। ठीक, तो अर्थात हो गया 100 माइनस 100, 400। ठीक, अब देखिए फिर
अगर इसमें हम ले लेंगे यहाँ पर, फिर क्या मान लेंगे, 200 ले लेते हैं, तो 11 2 13, 2 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो नहीं हो जाएगा, 2 लेते हैं तो 11 2 13, तीनों लेंगे तो 10 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या लेंगे, 400 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 400। 400 अगर ले लेते उसमें से 400 घट जाएगा, 9 4 13, 400 अगर ले लेते हैं तो 400 घट गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 900। 900 में 3 से भाग देगा तो 3 3 9, 300 बच जाएगा। ठीक, तो 400 कॉमा 300 हो जाएगा। अब एक ठो और मान लेना है हम लोग को। क्या करना है, एक ठो और मान लेना है। तो अगर अब कौन मान ले लेते हैं, 500 लेंगे तो 500 लेंगे तो 8 5 13 नहीं होगा, 600 लेंगे तो 7 6 13 नहीं होगा। अब क्या ले लेते हैं, 700, यहाँ पर क्या ले लेंगे, 700, तो 7 13 600 हो जाएगा, 6 उसमें से 700 घट जाएगा, 600 हो जाएगा, 3 दूना 6, 200 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700 कोमा 200। कोई दिक्कत। अब देखिए इस तरह से हम लोग मान सारणी फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक, किस रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूपों में। तो यहाँ पर अब ग्राफीय रूपों में जो आप लोग अपने से खींच लेना, कोई दिक्कत। ग्राफीय रूपों में कॉपी पर खींचना पड़ेगा तब बढ़िया से होगा। ठीक, अब क्या करना है, ग्राफीय रूपों में मान देगा, उस पर बैठाएगा, बस निकल जाएगा। जहाँ पर जा कर के कटेगा वहीं पर इनका हल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, इनका हल है संभव। चलिए अब अगला बताएं, आप लोग ग्राफ खींच करके हमको बताना, ठीक, कमेंट में। चलिए अगला है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया। कह रहा है 2 केजी अंगूर, तो मतलब 2 केजी अर्थात 2 केजी लिख दिए प्लस 1 केजी, तो 1 केजी हो गया। ठीक, इन दोनों का मूल्य कितना रुपया था, किसी दिन 160 रुपया था। हाँ, किस एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब, एक महीने के बाद क्या हो गया, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो गया था, 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को भी कह रहा है बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। कोई दिक्कत। तो अब देखिए सवाल को हम समझा दिए, अब क्या करते हैं, इनका हल कर रहे हैं। ठीक, चलिए क्या था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो माना क्या लिखेंगे, हल माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर क्या है, x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो गया, y रुपया है। 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब क्या लिखेंगे,
प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब, तो 2 केजी सेब तो 2 गुना एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी से 2 केजी सेब का रहा है और 1 केजी अंगूर, तो 1 गुना वाई, तो 1 वाई अर्थात वाई ये हो जाएगा बराबर कितना रुपया है 160 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। प्रश्न के लाइव में पकड़ेगा आवाज, उससे कुछ करता है। प्रश्न के दूसरे शर्त से, लड़ाई करना है तो क्लास से बाहर जाओ। प्रश्न के दूसरे शर्त से 4 केजी सेब, तो क्या हो गया 4x, अब प्लस क्या है 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर कितना हो गया 300 रुपया। 1 महीने बाद जो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है 300 रुपया। ये क्या हो गया इस समीकरण सेकेंड, लेकिन अभी नहीं मानता है, जो कॉमन लेने वाला है ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए, 2 दूना 4x प्लस y बराबर कितना हो गया 1.5 दूना, डायरेक्ट अभी लिख दो 300 पहले। अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300 रुपया, समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड आ गया, तो ये तो बीजगणितीय रूप में हो गया, समझ रहा है, यहीं पर ही बीजगणितीय रूप में हो जाता है। ठीक, अब हम लोगों को किस में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूपों में। किस रूपों में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूपों में। कोई दिक्कत? सॉरी, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं। वो ऊपरे वाले ठोका कह रहा था बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। ठीक, इनको क्या कह रहा है, बीजगणितीय तथा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो वही हुआ ज्यामितीय, मतलब ग्राफे में कह रहा है खींचने के लिए। ठीक, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160, या 2x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस y, या x बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस y बटा 2। समीकरण क्या हो गया 3। अब इनको मान सारणी इनका बना लेते हैं, समझ रहा है आप लोग, इनको बढ़िया से समीकरण फर्स्ट में इतना मान रखने पर इतना लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी फर्स्ट। ठीक, मान सारणी फर्स्ट। अब देखो इसमें कितना रखेंगे कि कितना मान आएगा। ठीक, मान लो y का मान रख लिए हम लोग 40 से रख लिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x कोमा y। तो y अगर 40 रख लिए तो इसमें से 40 चला जाएगा, तो y अगर 40 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 20 60 120, 120 का कितना हो जाएगा 60 दूना 120, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर अगर हम y रख लिए y 40 रख लिए, उसके बाद y रख लेते हैं
y 60 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? y 60 रख लेते हैं। तो ये हो गया 100 बचा, तो 100 में 2 से भाग देगा तो क्या हो जाएगा? 50। ठीक। फिर अगर हम y रख लेते हैं 70, मान लो क्या रख लेते हैं? 70। y रख लेते हैं 70, तो x कुछ भी रख सकता है मान। ठीक, मान में कोई दिक्कत नहीं, जिनको जो मन है मान वो रख सकता है, लेकिन इस हिसाब से रखना चाहिए कि एक कॉपी में अट जाए। ठीक, ग्राफ तो हम वो पूरा नहीं लेंगे, पूरा हिंदुस्तान का नक्शा को उस पर सूत करके बैठ करके बनाएंगे। इतना बड़ा मान रखेंगे कि एक ठो कॉपी में, इतना बड़ा कॉपी जो होता है उसमें अट जाए। ठीक, अब 12 ठो का मान रख लेगा तो उनके लिए बड़ा चादर न खरीदना पड़ेगा, है ना। इसलिए उस हिसाब से रखना कि मान अट जाए। अब इनमें जब 70 लिए तो 160 में से 70 घट जाएगा तो 90 बचेगा। 9 दूना 18, और सॉरी 90 बच जाएगा। 45 दूना 90, इनका 45 हो जाएगा। ठीक, अब मान सारणी फर्स्ट हो गया। अब क्या लेंगे? सेकेंड का समीकरण। सेकेंड से क्या लिखेंगे? समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे? 2x प्लस वाई बराबर 300 नहीं है, यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 150 हो जाएगा। ठीक, कटेगा ना, उस साइड जाएगा तो। ठीक, 2x प्लस वाई बराबर 150, या इसी को लिख देंगे 2x बराबर 150 माइनस वाई, या x बराबर 150 माइनस वाई बट्टा 2, समीकरण 4। ठीक, अब देखिए फिर मान सारणी ऐसे लिखेंगे। वैसे अब मान नहीं रखते हैं, डायरेक्ट मान सारणी हम बना लेते हैं। ठीक, आप लोग भी मुंह से बनाना सीखिए, ऐसे नज़र से। x y x कॉमा अब देखिए मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर 10, y बराबर 10 रख लेते हैं। तो 10 रखी इसमें से चल जाएगा तो ये क्या हो गया? 140, 140 का हो जाता है 70 दूना 140 हो गया 70। अब इसको फिर रख लेते हैं 20 रख लेते हैं। तो इसमें से 20 चल गया तो 30 20 चल गया तो 30 20 50, तो 130 हो गया। 130 का दिया क्या हो जाएगा? 65। क्या हो जाएगा? 65। फिर इसमें क्या रख लेते हैं? 30 रख लेते हैं। तो 20 हो गया, तो 60 दूना 120, 60 हो गया। ठीक, इस तरह से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? ईमान सब रखिए लिए हैं। ठीक, मान सारणी। ठीक, सेकेंड समझ रहे आप? फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो गया। इनमें होगा 60 कोमा 40 50 कोमा 60 45 कोमा 70 70 कोमा 10 65 कोमा 20 60 कोमा 30। ठीक, अब इनका क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ खींचना है। ठीक, जो कि इस पर नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, ये अंतिम सवाल है इसलिए इनका चाहते हम खींच दें। मान सारणी को ध्यान में रखना, हम इनको अथी कर रहे हैं। ठीक, देखिए हाँ, इसमें कहाँ है इंची? और बताओ तो, देखते हैं खींच करके। ये इसी को बढ़ा देंगे।
इससे हाँ कहीं डालने रहिए, उससे डालने नहीं घुमाइए, नहीं घुमाइएगा, डाल के उसको। हाँ घुमाइए, नीचे करिए पकड़ के, एक ही हाथ से। ठीक, देखिए अब इससे हम ग्राफ आज आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, ठीक, थोड़ा और उधर करके खींचना पड़ेगा। ना हो जाएगा, अब हम देख लोग अथी मत लीजिए टेंशन, हम बढ़िया से समझा रहे इसलिए इधर करके। आधा पे चला आया। ठीक, लगभग सीध में है। और ठीक, ठीक, ये लाइन हो गया। आप देखिए कट करो। अब की बार आप लोगों को हम शुद्ध ग्राफ बताएंगे। ठीक, आधा पे आ गया लगभग। आधा पर है ना। हाँ बेटा, सर जी सर्च करता है डाउन से 435। छोड़ दो न रे बाबू। ठीक है, आधा पर है ना। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए अब यहाँ पर क्या है। इनसे हटा दीजिए ना। नहीं नहीं, इसी से मानने में बढ़िया रहेगा। यहाँ पर 0, हटाइए इनसे वहाँ से। इनको ना अभी हटाएंगे नहीं, इनका काम है ना। इसी के अनुसार से ही रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। मतलब ये मानने में ये डाँड़ जो है ये खारी। ऊपर कर दे और आज तुम लोग को मार खिलाएंगे बस। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत। कौन कहता है इनको खोलने आने के लिए।
ठीक, अब इन पर भी क्या हो जाएगा, इसी के सामने यहाँ पर बिंदा दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर, समझ रहा है, यहाँ पर इस तरह से हम कर रहे हैं कि पूरा शुद्ध ग्राफ खींचना चाहते हैं, समझ रहा है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ठीक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनको ऐसे नीचे कर दें, ऐसे भी साइड में रख सकते हैं। छोटा कर लें, ना अभी रख लेते हैं साइड में, फाड़ने में देख, फाड़ने के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए, ये सब खींच चुके हैं, अब देखिए ग्राफ खींचने में कितना मज़ा आएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया 0, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राफ में माने कितना कितना मान है। 60 और 40 सब मतलब 10-10 के पद में है, 5-5 के भी है, तो 5-5 करके ले लेते हैं। क्या लेंगे, 5-5 के अंतराल में ले लेते हैं। ज़्यादा अधिकतम कितना है, 70 तक है। ठीक, अधिकतम इसमें भी 70 तक। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। ठीक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। ठीक, यहाँ पर भी क्या लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50, यहीं पर शायद था, -45, -50, -55, शायद यहाँ पर मिट गया, यहाँ पर 2 होता है शायद। ठीक, ठीक है, चलिए 55,
60 65, ठीक। यहाँ तक मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में जो जो दिया अब तुरंत हो जाएगा, इनको सिर्फ और सिर्फ दर्शा देते हैं। देखिए एक्स पर कितना है 60, वाई पर कितना है 40, एक्स पर 60 वाई पर 40, तो ई तो हो गया वाई, ई क्या हो गया वाई डैश, ई हो गया एक्स डैश, ई क्या हो गया एक्स, ठीक। अब क्या है, एक्स पर 60 वाई पर 40, एक्स पर 60 और वाई पर कितना है 40, एक्स पर 60 और वाई पर 40। ये जब यहाँ से सीरियल बिंदु आएगा, ये किस बात की हंसी लग रही है, यही जगह सच क्या है पकड़ एक्स पर 60 वाई पर 40 है, एक्स पर क्या है यहाँ पर हो गया इनका मूल बिंदु, ठीक। एक्स पर 40 अथी एक्स पर 60 था, वाई पर 40, मूल बिंदु कहाँ पर हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत, मूल बिंदु कहाँ पर हो गया, रुक जाओ सबका हो जाएगा सेवा। यहाँ पर हो गया इनका मूल बिंदु, ठीक। अब देखिए इस सब का कोई मदी नहीं, सबको मिटा दो, अथी के लिए हम खींचे थे। मूल बिंदु सिर्फ दर्शाना था, ठीक। अब उसके बाद क्या है, एक्स पर 50 और वाई पर 60, एक्स पर 50, एक्स पर 50 और वाई पर कितना है 60, तो एक्स पर 50 और वाई पर 60, मान लो यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। इनको इधर करके सो देख लेते हैं सच में वहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर आएगा, सच में रियल में कहाँ पर आएगा यहाँ पर, ठीक। अब दूसरा क्या है, एक्स पर 45 वाई पर 70 है, एक्स पर 45 वाई पर 70, एक्स पर 45 और वाई पर 70, तो अब 70 तो यहीं पर होगा ना, 65 मान लो 70 यहाँ पर हो गया, ठीक। अंतिमे में तो इनको यहाँ से खींच लेते हैं, एक्स पर क्या था 45, ठीक है। एक्स पर 45 वाई पर 70, तो अंतिम बिंदु हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इस तरह से हो गया इसका 60 40 50 60, 60 40 50 60 45 70, तो एक्स पर 60 तो वाई पर 40, एक्स पर 60 तो वाई पर 40, पहले एक्स वाला लिखा जाता है। दूसरी में क्या है, एक्स पर 50 तो वाई पर 60, एक्स पर 50 वाई पर 60। तीसरे में क्या है, एक्स पर 45 वाई पर 70, एक्स पर 45 वाई पर
अब देखिए, अब ई ग्राफ जो है इसी ढंग से खींचा जाएगा, ठीक। इस साइड से नहीं होगा, उसकी साइड से होगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब इस तरह से देखो, सब पर कट गया ना, ऐसे खींचे तो। अब दूसरा क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम लगता है, इसलिए बोले आप लोग एक तो अंतिम है तो बना दिया, आप लोग अपना कॉपी में बनाना। दूसरा क्या है, 70 10 x पर 70 y पर 10 x पर 70 y पर 10 x पर 70 और y पर क्या है 10, तो मतलब कहाँ पर आ गया 70 10। तो देखिए x पर क्या था 70, y पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने लगभग, ठीक। अब क्या है, उसके बाद क्या है 65 20 65 20, x पर 65 x पर 65 y पर 20, तो लगभग 65 20 यहाँ से होते हुए, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लो, 65 20 लगभग यहाँ पर चलाएगा, ठीक 65 20। अब उसके बाद क्या है, एक तो अंदाजे से खींच देते हैं। उसके बाद क्या है 60 30, x पर 60 और y पर 30, x पर 60 और y पर 30, तो 30 के निकट दे दिए, तो 60 30 लगभग यहाँ पर चलाएगा, आएगा ना। अब इस तरह से इनको घुरा करके खींच लीजिए, ठीक। ये पूरा सटीक नहीं हुआ होगा, अनुमानित हम खींचे, लगभग मिलिए गया, अनुमानित तो खींचे। इस तरह से ई ग्राफ जाएगा, लेकिन जिस तरह से जा रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि ग्राफ कहीं पर भी नहीं कटेगा, अर्थात यह क्या है, इनका कोई हल नहीं होगा। यह समीकरण क्या है, मनोरंजक है। वो दोनों का तो हल होता, समझ रहा है, वो दोनों मनोरंजक नहीं था, वह कहीं ना कहीं जा कर के ग्राफ कटता, ठीक। लेकिन उस समय इस ढंग से नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक। ये ग्राफ लेकिन कहीं ना कहीं कटेगा, अति कटेगा नहीं, यह मनोरंजक है, समझ रहे हैं। देखो समांतर अति आ गया, ठीक। इनका कोई हल नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों का अथी लिख लीजिए, समीकरण लिख दो। हाँ, फर्स्ट ग्राफ का समीकरण क्या था, 2x + y
क्या लिखना है, ई भी लिखना पड़ता है। 2x प्लस वाई बराबर 160, ये हो गया फर्स्ट का, ठीक, समीकरण। अब इनका मान भी लिख दो और समीकरण भी लिख दो। मान क्या था, 70 10, फर्स्ट बार क्या यहाँ पर ना आया था 70 10, दूसरा क्या था 65 20, तीसरा क्या है 30 60 30, 60 30, ठीक। इनका समीकरण कितना है देख लेते हैं, ठीक। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150, यहाँ पर लिख दो। दो एक्स प्लस वाई बराबर 150, ये हो गया समीकरण सेकेंड। इस तरह से ये ग्राफ बन करके कंप्लीट हो गया। ये हो गया फाइनल ग्राफ, समझ रहा है। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 3.1 में कुल 3 सवाल थे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से या सीखने की जो समझ लो, ठीक, बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल तो 3 ही था लेकिन इसमें कंडीशन जो था 2-3 था, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक। और हम सोचे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट चैप्टर है, हम बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट समझा दे, ठीक। इसलिए वीडियो लंबा तो हुआ होगा, ठीक, लेकिन आप लोगों को पूरा माइंड में चला आया होगा, ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।